आप भी हस्ताक्षरी है, आपका कुछ है? चलिए, हस्ताक्षरी है। जी जी जी, मैं जान रहा हूँ। चलिए, ये सवाल सदस्य ने उठाई है बोकारो विस्थापित क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया बोकारो स्टील प्लांट को बसाने के लिए, और उसमें 31,000 से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्लांट बस गया, बहुत सारे विस्थापितों को नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई, बहुत सारे गांव दूसरे जगह जाके बसे जहां पर लोगों को बसाया गया, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अभी भी उसी जगह पर स्थापित है। और बोकारो स्टील प्लांट बसाने में 31,000 से अधिक एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के बाद अभी आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब 4,500 एकड़ में आपको वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। अब जो लोग अतिक्रमण है किए हुए हैं, अवैध रूप से बसे हैं, वैसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उसमें हम राशन भी देते हैं, किरासन तेल भी देते हैं। और आज के समय में वहां के वर्तमान पीछे उन्होंने वहां चापाकल बाजाबते विधायक मद से गाड़ा, पीसीसी बनाया, डीप बोरिंग कराया, उसका एमओसी आज के समय में उनको लेना नहीं पड़ा। लेकिन आज हमारा वहां पर विस्थापित गांव जो बसा हुआ है, जिसमें हमारा अनेक गांव वहां पर है, अध्यक्ष महोदय, आप बैदमारा बोलिए, वास्तेजी बोलिए, आप चिरूबेड़ा बोलिए, मोहलीडी बोलिए, सरसाड़ी बोलिए, शामपुर बोलिए, और हमारे ये गांव है आपका वहां पर अध्यक्ष महोदय, बोधनाडी है, गुड़िया घुटू है, मोहनपुर है, पिपराटांड़ है, कोदवाडी है, आज गंजूड़ी है, चैताटांड़, चिताही, दसमाटांड़, जमुनियाटांड़, बांसगढ़, करमाटांड़, आगड्डी, बेलडी, कलुडी और रावतडी, मोतीडी, ये तमाम गांवों में सरकारी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। दूसरे में जो विधायिका ने आपको सवाल उठाया है कि बहुत दिनों से लोगों का आशा और आकांक्षा है कि हमको पंचायत का दर्जा दिया जाए। आप प्रश्न के रूप में पूछिए। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसको गंभीरता से समझा जाए। समझ रहे हैं। मेरी बात, हमारा कहना यह है कि ये जो गांव वंचित हैं सरकारी योजनाओं से, इसलिए इन गांवों को सरकारी योजना तभी उपलब्ध हो सकता है जब हम उसको पंचायत का दर्जा देंगे। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट बोलता है डीड ऑफ कन्वींस हमारा हुआ है, हम डीड ऑफ कन्वींस, हम जमीन का स्वामित्व हमारे पास है, इसलिए हम एनओसी नहीं देंगे। और हम ये अब सरकार से सवाल करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो भी सरकारी अधिग्रहण जमीन हुई है, भारत सरकार ने बहुत सारे स्टील कारखाना लगाया, राउरकेला लगाया, दुर्गापुर लगाया, भिलाई लगाया। क्या हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उन जगह पर जो अधिग्रहण जमीन है, क्या उन जमीनों को भी डीड ऑफ कन्वींस सेल के द्वारा किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो बोकारो स्टील प्लांट में डीड ऑफ कन्वींस के तहत सेल को जमीन किस कानून और किस आधार पर दिया गया? और यही डीड ऑफ कन्वींस को दिखा करके हमारे गांव के लोगों को पंचायत का दर्जा देने के लिए सरकार को बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। मतलब एकदम छोटा महोदय, सेल वहां पर महोदय रैयत से 1,000 से ज्यादा एकड़ जमीन उनके पास सरप्लस बचा हुआ है, और सेल महोदय वो जमीन बेच रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। तो महोदय मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन रैयत से लिया है, सेल के पास ज्यादा जमीन है, तो उस रैयत को वापस किया जाए महोदय। आज बिग बाजार माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विषय गंभीर है और मैं माननीय सदस्यों को यही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि गांव बसे हैं, कुछ न कुछ बिजली, पानी, सड़क तो है ही, बहुत सुचारू रूप से नहीं होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बृहत रूप से नहीं भी होगा ये भी मैं मानता हूँ। और माननीय विधायक, जो पूर्व विधायक की जो बात इन्होंने कही है, ये बात अगर सही है तो निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर सेल के साथ बात करते हुए सरकार सेल को ही क्यों नहीं उसकी जिम्मेवारी दी जाए जो उसने अधिग्रहित क्षेत्र
अपनाया है वो अपने मदों से उन ग्रामीण क्षेत्रों में आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये एक विषय है अध्यक्ष महोदय। ये अगर उसके क्षेत्र में आता है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षेत्र के रखरखाव, यहाँ पर रहने वाले लोगों के सुविधा का ख्याल रखे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है अध्यक्ष महोदय। और हम लोग इस विषय पर माननीय सदस्यों से भी कहेंगे कि ये आप जिस अधिग्रहित क्षेत्र में जो जो गांव बसे हैं उनमें जो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं और इसको लेकर के सेल प्रबंधन से निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और संयोग से मैं आपको बता दूं, आपकी बात बहुत सही वक्त में आई और संयोग से मैं ये सुन भी रहा हूं। अभी शायद थोड़ी देर के बाद सेल चेयरमैन से हमारी मुलाकात भी है, तो मैं इस विषय को आप लोग का जो चिंता है वहां रखूंगा और इस पर क्या रास्ता निकाला जाएगा इस विषय पर मैं उनको अवगत कराऊंगा कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान।